नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वद्दलालतु फिन्नार। क़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल माअरूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अल्लाह ताला हमें दीन का रास्ता अता फरमा दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिसकी खैर खाही चाहते हैं, जिसकी बेहतरी और भलाई अल्लाह ताला को मकसूद होती है, उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, उसे दीन की फ़िक़्ह अता फरमा देते हैं, उसे दीन का पता लग जाता है, उसको दीन मालूम हो जाता है। एक और हदीस मुबारका में फरमाया, अल्लाह ताला जिसकी खैर खाही चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे काम ले लेते हैं। अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, उम्मत को तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के दीन का काम करें, हमारी तरजीह अल्लाह का दीन हो जाए, हमारी अव्वलियत, हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के दीन से हो जाए। इसकी दुआ भी करनी है, इसकी कोशिश भी करनी है। यही निजात का रास्ता है, इसके सिवा सब हलाकत है। जो दीन में जितना पुख्ता होगा इंशाअल्लाह उतनी कामयाबी आएगी, जो दीन में कमजोर हो जाएगा नुकसान कर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दुनिया रहनी नहीं है, आखिरत अमल का वक्त है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब है और अमल का वक्त, ये अमल का वक्त है। जितने कोई नेक अमाल कर ले, जितनी कोई नेकियां जमा कर ले, नेकियां जमा करनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी ही रहती। हमेशा और हिर्स बढ़े। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, आज दुनिया के मामले में मुसलमान पड़ गए। और चीजें की है, गाड़ी कैसे बनती है, जमीन कैसे बनती है, पैसा कैसे बनता है, दुनिया में इज्जतें किस तरह बनती हैं, इसी में रहे। वहुम अनिल आखिरती गाफिलून, वो आखिरत के बारे में गाफिल रहे। नुकसान भी हमारे लोगों ने, हमारे मीडिया ने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे बड़े छोटों ने नुकसान का म्यार भी क्या बनाया? दुनिया का नुकसान, दुनिया की चीजें। पैसे कम हो गए, जमीन की कीमतें कम हो गई, सोने की कीमतें ऊपर चली गई, इतने कम हो गए, इतने ज्यादा। मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं सबसे ज्यादा अपनी जात को नसीहत करता हूं, ये नुकसान मामूली नुकसान है, इनकी कोई हैसियत नहीं। असल नुकसान क्या है? कुल इन्नल खासिरीन। ये कुरान है, ये कुरान है, ये सबका एक जैसा है। अल्लाह करे कि हम कुरान मजीद को पढ़ लें, कुरान मजीद से हमारी छुट्टी ना हो जाए। जो कुरान मजीद से छुट्टी करता है, अल्लाह उसकी छुट्टी कर देता है। जो कहता मैं कुरान पढ़ता नहीं, वो ये मत कहे कि मैं कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला ने उसको तौफीक ही नहीं दी कि वो कुरान पढ़े। जी वक्त ही नहीं मिलता, वाक़यातन अल्लाह ताला ने उसको महरूम कर दिया है।
मैंने 12 भाइयों से गुजारिश की, अपने आप को कोसता हूं, अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसे सजदे अता करता है। पैसे तो अल्लाह ने अपने दुश्मनों को भी दिए, बागियों को भी दिए, काफिरों को भी दिए, तागूत को भी दिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिरऔन की एक जमात थी ऊंटों की जो उसके खजानों की चाबियां उठाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके खजाने ऊंटों पे जाते हों, सिर्फ कुंजियां और चाबियां उसके खजानों की वो ऊंटों की एक जमात उठाती थी। बर्बाद हो गया, तबाह कर दिया अल्लाह ताला ने शद्दाद को, हामान को। एक यहां पर रुक के कुल इन्नल खासिरीन से पहले एक हदीस जरूर सुनाना चाहता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की, जिसने इनकी हिफाजत कर ली। मेरे नबी भी क्या कमाल बातें फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम सब आप पर कुर्बान। जितनी मेहनत आप कर गए, जितनी कोशिश आप कर गए, जिस फिक्र के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस कुड़न और तड़प के साथ अपनी उम्मत को समझा के गए, उम्मत ने वफा नहीं की। जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में सोच के गए, मैं अपनी जिंदगी में उनको शामिल नहीं कर सका। सीरत, सुन्नत, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर अमल करना, इसकी चौकीदारी करना, इसकी पहरेदारी करना, इसको फैलाना, इसको अपनाना, इसके लिए हर चीज से मेरे लिए तरजीह पा जाता। ये जुबानी कलामी तो है, हकीकत में नहीं है। माशरा मोहम्मदी नहीं है, मुसलमान मोहम्मदी नहीं है। आज मुसलमानों को मोहम्मदी कहना कम मिलेंगे, हनफी, शाफी, वहाबी, मालिकी ये ज्यादा मिलेंगे। हैदराबादी, देवबंदी, बरेली, कराची, लाहौरी, पेशावरी ये ज्यादा मिलेंगे। और ये कहें कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं, मैं आपके दीन के ऊपर हूं, ये कहने वाले कम मिलेंगे। अब तो नमाजें भी लोगों के फिरकों की हैं। ये तेरी नमाज है, ये मेरी नमाज है, ये मेरे दादा की नमाज है, ये मेरे बाबा की नमाज है, ये हमारे इमाम की नमाज, ये तेरे इमाम की नमाज। नमाज तो एक थी, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। इस्लाम में नमाजें 20 किस्म की नहीं है, इस्लाम में नमाज एक है, और वो नमाज है जिसके बारे में मेरे नबी फरमा के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज हदीसों से सीखी है, नमाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है या माशरे से सीखी है? जी हमारी मस्जिद में तो ऐसे ही करते हैं, अम्मा, बड़ी अम्मा यूं ही पढ़ा करती थी, दादा जान ने यूं ही बताया, हमने तो किसी तरह पढ़ते नहीं देखा। कोई किसी को ना देखे, सिर्फ मेरे प्यारे नबी को देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियार वो है, मियार वो है। जिस दिन मेरी जिंदगी में मियार मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत को छाने में, इस उम्मत को दुनिया में आ जाने में, इस्लाम के परचम लहरा जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। वरना आप मुझे कहते रहेंगे, मैं आपको कोसता रहूंगा कि कब इस्लाम गालिब आएगा, कब कुफ्र मिटेगा, कब मुसलमानों के मसले हल होंगे। जिस दिन मसला इस्लाम बन गया, सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी की क़ियादत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, कोई लीडर, कोई सियासतदान, कोई जमात मेरे लिए अहमियत नहीं रखेगी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फर्द हूं, मैं उनकी जमात अहले सुन्नत का आदमी हूं। मेरे कायद, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब उनके बाद हैं, वही सबसे पहले। फिदा का उम्मी व अबी कहना आसान है, और इससे कर गुजरना असल इम्तिहान है। फिदा का उम्मी व अबी कहना बहुत आसान है, इस सांचे में ढल जाना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसकी अमली तस्वीर बन जाना कि मैं जिंदगी में पानी भी पीऊं तो तलाश करूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से पीते थे।
अबू अय्यूब अंसारी आपने बहुत दफा पढ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब खाना वापस आता तो गुलाम से पूछते थे, मुझे बताओ तो सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां कहां लगी थी, मैं वहां से खाना खाऊं। हम तो जिंदगी ना अपना सके। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पसीना संभाल लिया। मेरे नबी पूछने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू दुपट्टा डबो डबो के मेरे पसीने में चमड़े के बिस्तर पे से कौन से स्प्रिंग मैट्रेस थे? दीन के लिए काम किया, इस उम्मत के लिए रातों को जागे, पांव पे बर्म आ गए, मगर मैं आपसे वफा नहीं कर सका। मैं जाती बात करता हूं, मैं आपकी बात नहीं करता। मैं कुछ नहीं कर सका। तो वो खींच खींच के अपने दुपट्टे के साथ पसीने को इकट्ठा करती, फिर एक बोतल में निचोड़ती। कब मैं सुना ये क्या कर रही हैं? तो अर्ज करने लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसको अपनी खुशबुओं में शामिल करते हैं और हमारे घर की खुशबू में बेहतरीन खुशबू आपके पसीने के कतरे हैं। ये हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं कि उनसे इनको बरकत मिल जाए। तो आपने फरमाया ऐसे ही है। मुशरिक है, काफिर है, उर्वा सक़फ़ी हुदैबिया में आया, मुशरिकीन मक्का से कहने लगा, तुम किस आदमी से जंग लड़ना चाहते हो? उसका तो वुजू का पानी भी उसके साथी जमीन पे नहीं गिरने देते। उनका तो झगड़ा हो जाता है कि जो वो वुजू करके पानी जमीन पे आता है वो उसको झपट ले। वो तो हर दम तैयार है कि इनके मुंह से कोई लफ्ज निकले और हम अदा कर दें, पूरा कर दें। मैंने कैसरो किस्रा के दरबार देखे हैं, मैंने दुनिया की बादशाहतों में को जाके देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है। मैंने किसी के मानने वालों में ये मोहब्बत और इत्तबा नहीं देखी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में देखी। फिर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बेटियों, दहाइयां नहीं लगी थी, दिन ही लगे थे, साल ही लगे थे, दुनिया के मंजर बदल गए थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जजीरतुल अरब शिर्क से पाक हो गया था। रोम के दरवाजे खटखटा दिए थे। और मैं आपको दावत देता हूं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर को पढ़ें। एक एक दिन में कितने कितने इलाके, 22 लाख मुरब्बा मील, कह देना आसान है, 22 लाख मुरब्बा मील एम्पायर्स दुनिया की सुपर पावर्स कदमों तले रौंद दी थी और हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गूंज थी। उसकी सीवी में चेक क्या करते थे? उसकी क्वालिफिकेशन में चेक क्या करते थे? उसके इंटरव्यू में, उसकी सर्विलेंस में क्या चीज पेश नजर होती थी? उसकी नमाज मालूम करते थे और फरमाते थे जो नमाज की हिफाजत करेगा वो बाकी दीन की भी हिफाजत करेगा, जो नमाज को जाया करेगा वो बाकी दीन भी जाया कर देगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, जिसके पास नमाज नहीं है उसके पास इस्लाम नहीं है। कौन मुसलमान कितना पुख्ता है इस बात का पता नमाज की पुख्तगी से लगता है। और मैं ये शहादत की दुआओं करने वालों से गुजारिश करूंगा, जिनको सर झुकाना नहीं आता इनको सर कटाना भी नहीं आता। जो अल्लाह के लिए सर झुकाना जानते हैं अल्लाह के लिए सर भी वही कटाते हैं। तो आए, अपनी जिंदगी को वापस लेके आए, अपनी इस्लाह की मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करें, अपनी औलाद के बारे में गौर करें। तो फरमाया अल्लाह ताला ने 5 नमाजों का हुक्म दिया है, जो इसकी हिफाजत करे, इनको पढ़े की हिफाजत करे। खजानों की हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कहा नमाज की हिफाजत कर, हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो और बिलखुसूस दरमियानी नमाज, फजर असर ये दोनों ही दरमियानी बन जाती हैं। जो इन 2 नमाजों की हिफाजत करेगा जहन्नुम से बच जाएगा, जन्नत में अल्लाह इसकी मेहमानी करेगा। और जी असर तो बस कारोबार में फिर चली जाती है। मैं हमेशा ताजिरों को कह के जाता हूं, पूरे मुल्क में कहता हूं, मजदूरों को, ताजिरों को, किसानों को असर जी मसरूफियत बहुत होती है, फिर इससे समझ नहीं आती, हाथ से निकल जाती है।
कारोबार इतना मसला नहीं है, महंगाई इतना मसला नहीं है जितना नमाज असर मसला है। मगर हमारी गुफ्तगुओं में सारा दिन मुल्की मसाइल, बैनुल अक़वामी मसाइल, माशी मसाइल, माशरती मसाइल, सियासी मसाइल, सब मसले मसले होते हैं। वो दिन कब आएगा जब इस्लाम हमारा मसला होगा, जब हम ये छोटे मोटे मसलों से निकल के इस्लाम को अपना मसला बनाएंगे। मैंने बड़े लोगों से गुजारिश की, फिर कहता हूं, शहरों में बैनर लगाएं, मंडियों में, मार्केटों में बैनर लगाएं, हदीस लिखें, जिसकी असर की नमाज चलेगी उसका घर भी बर्बाद हो गया, उसके अहलो अयाल भी हलाक हो गए, उसका कुछ नहीं पता। महंगाई इतनी बड़ी बर्बादी नहीं है, बेरोजगारी इतना बड़ा मसला नहीं है, जिसकी नमाज असर चली गई उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। जिसकी एक असर गई तो बर्बाद हो गया, जिसकी कई चली जाए, जिसकी 5 की 5 चली जाएं, जिसकी फजर ने इशा नहीं, घर में 2 बंदे नमाज पढ़ने वाले 4 नमाज अदा करते ही नहीं। नुकसान नुकसान नहीं, मैं दिल से आपसे कहता हूं, मैं कुरान पढ़ के आपसे कहता हूं, कुल इन्नल खासिरीन, जी मंदा ही मंदा नुकसान है। आजकल तो फायदा किसी चीज में, जिधर जाए घाटा ही घाटा। अल्लाह कहता है इन्नल खासिरीन, और नुकसान उठाने वालों का। खासिरीन कौन है? अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह, जो नुकसान उठा जाएं अपनी जान के बारे में, अपने खानदान के बारे में। किस दिन? कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह, जिनके तराजू में अमल कम हो गए, जिनका क़यामत का नुकसान हो गया। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, बिलाशुबा बित्तहकीक खुल्लम खुल्ला नुकसान उठा गए, खुल्लम खुल्ला नुकसान उठा गए, जो क़यामत का नुकसान उठा गए। काली ये दुनिया जा रही है और आखिरत आ रही है। इसके भी चाहने वाले हैं, उसके भी चाहने वाले हैं। इस आरज़ी जिंदगी के ऊपर उसको तरजीह दे दें। आज अमल का वक्त है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब का वक्त है, अमल नहीं है। आज जो जमा करना कर लें, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जमीन तराजू नेकियों से भर जाता है। एक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जमीन और आसमान का खला भर जाता है। मगर ये कहने वालों के लिए कुरान मजीद पढ़ते जाएं, दर्जे चढ़ते जाएं। कल अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान से कहेगा क़यामत को, चल कुरान पढ़ना शुरू कर, अपने माँ बाप को बुला। क़यामत की शिद्दत में हाफिज़ के वालिदैन बुलाए जाएंगे, इनको कीमती लिबास पहनाओ, चेहरे चमकाओ इनके। वो कहेंगे, ए अल्लाह ये लिबास हमें क्यों पहनाया जा रहा है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाया था। ये इज्जत और शर्फ का लिबास इस वजह से पहनाता हूं। ये नहीं लिखा कि कीमती लिबास, इज्जत का लिबास, शर्फ का लिबास, मकाम का लिबास, स्टेटस का लिबास। ये तुम लिबास पहनो। माँ बाप बच्चे को कहेंगे, अल्लाह ताला, हाफिज जी पढ़ना शुरू कर, चढ़ना शुरू कर। इन्होंने तुझे मदरसों में भेजा था, कारियों के पास भेजा था, तुझे कुरान आता था, इन्होंने नेकी की, तुझे पढ़ा दिया। इनको आज इज्जत का लिबास देता हूं, तू चढ़ना शुरू कर। वो बढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा, हर आयत पे बुलंद होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जहां तेरा कुरान मुकम्मल होगा वही तेरी जन्नत है। तेजी से ना पढ़ना, काउंटिंग जल्दी जल्दी ना करना, सुकून से करना, रुक रुक के, ठहर ठहर के पढ़ना। जहां तू मुकम्मल कर लेगा वहां तुझे जन्नत दे देंगे। कितनों ने अपने बच्चों को समझाया? मेरे नबी फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा मेरी बेटी, दुनिया के माल में, दुनिया के पैसों में से जो मुझसे लेना ले ले, जो तेरी मर्जी तू मुझसे ले ले, मैं क़यामत में तुझे अल्लाह से नहीं छुड़ा सकूंगा। हम ये हदीस बयान करें, लोग हमसे लड़ते, ये हदीस क्यों बयान करते हो? मेरी बेटी, मैं क़यामत के दिन तेरे काम नहीं आ सकूंगा। हाँ, दुनिया का कोई काम मुझे कहना तो कह दे, क़यामत में अपनी तैयारी कर। वो बेटी जिनको कह रहे हैं कि तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी। हम बेटियों को जिंदगी की बात करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा मेरी वफात के बाद सबसे पहले मेरे पास कौन आएगी? बच्चों को मरने की खबर देंगे।
और सैयदा फातिमा अपनी वफात का सुन के अल्लाह के नबी की वफात पे तो रो पड़ी, और जब अपनी खबर मिली तो हंस पड़ी कि चलो कोई नहीं, 6 महीने नहीं गुजरे थे फौत हो गई। मगर सिखा के गए थे। सैयदना अली कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा कुछ लौंडियां और गुलाम आए हैं, जा अपने बाबा से जाके कह हमें भी कुछ दे दे। अब अपनी कैफियत बयान कर, आप भी औलाद वाले हैं, बेटी आके घर से कोई बात कहे तो बाप से बर्दाश्त नहीं होती। हर माँ बाप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बेटों को आसूदगी दूं, सहूलत दूं, उन पे कोई दुख ना आए। शादियां करते वक्त भी दुआ करते हैं, या अल्लाह इसका नसीब अच्छा हो, इस पे कोई मुश्किल ना आए, या अल्लाह ये सुकून की जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हमारी सब औलादों के लिए दुआ कबूल कर ले, कभी उनको कोई मुश्किल ना आए, दुनिया आखिरत में उन पे आसूदगी हो। ये मेरे नबी की बेटी हैं, आके हाथ दिखाती हैं, बाबा मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, अट्टन पड़ गए, चक्की चलाती। किसी खातून से कहे तो सही चक्की चला के बताए। पूरे घर का आटा बनाती हूं, चक्की चलाती हूं। सैयदना अली ने पैगाम भेजा कि मेरे सीने पे दर्द होता है, मशकीज़ें उठा उठा के घर का पानी भर के लाता हूं, तो वो उठा के वजन मेरे कंधे पे सीने में दर्द तकलीफ निकल आई है। आपके पास लौंडियां गुलाम आए हैं, मुझे भी दे दें। कहा फातिमा जो लोग बदर में शहीद हुए थे मैंने उनके बच्चों में बांट दिया, अपने बच्चों में नहीं, शुहदा के बच्चों में बांट दिया। तूने आने में देर कर दी, सब जा चुका है। तो 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह करा कर, 34 दफा अल्लाह अकबर कहा कर। रात सोते वक्त इन तस्बीहात को क्या कहते हैं? तस्बीहात फातिमा। जितने लोग ये तस्बीह करते हैं सारा अजर सैयदा फातिमा को जाता रज़ी अल्लाह अन्हा। तो आप भी शुरू कर दें, लोगों को बताएं। नबी मुकर्रम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने खैर के काम, जब तक इसकी फैलाई हुई बात, इसकी आगही लोग नेकी करते रहेंगे, इसको अजर मिलता रहेगा और लोगों के अजर में कुछ कटौती नहीं होगी। किसी ने किसी को बुराई की तरफ लगा दिया, जब तक लोग बुरा करते रहेंगे इसको उनका गुनाह मिलता रहेगा, और बुराई करने वालों के बबाल में कोई कमी। नेक बने नेकी फैलाएं, नेक बने नेकी फैलाएं, चिराग से चिराग रोशन करें। अगर माशरे में जुल्मतें हैं, अंधेरे हैं, गुमराहियां हैं, खराफात हैं, बिदआत हैं, बगावतें हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुल्ली है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों बहनों फिर मुझे ही किरदार अदा करना है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने लोगों को सुनाना है इंशाअल्लाह। कोई ये ना कहे कि मेरे जिम्मे नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं इस्लाम की नौकरी करूं, मैं कुरान की खिदमत करूं, अल्लाह ताला मुझे इस्तेमाल कर ले। कहीं मुझ पे वो वक्त ना आए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इख्तलाफात की वजह से, मामलात की वजह से, जब उम्मत में इख्तलाफ आ जाएंगे, मामलात खराब हो जाएंगे, इनकी मिसाल ऐसे होगी जैसे 100 ऊंट हों और सवारी के काबिल एक भी नहीं, 200 करोड़ इंसान हैं, 2 अरब मुसलमान हैं, सवारी के काबिल कितने? क्यों रोज आप हमें कहते हैं, और मैं आपको रोज क्यों कहता हूं, आज 2 अरब हैं, 200 करोड़ हैं, 313 नहीं है। आज 58 इस्लामी मुल्क हैं, मदीना की बस्ती नहीं है। 58 इस्लामी मुल्क हैं, मदीना की बस्ती नहीं है। 2 अरब इंसान हैं, 313 नहीं है इनमें। जिस दिन 313 हो गए मंजर बदल जाएंगे। मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी उम्मत की तादाद 12,000 हो जाएगी, किल्लत की वजह से शिकस्त नहीं खाएगी। यह 12,000 छा जाएंगे दुनिया में। क्या 12,000 भी नहीं है? क्या 12,000 भी नहीं है जिनका ईमान, तकवा, लिल्लाह या दुआएं, जिनके सजदे, जिनके आंसू, जिनकी फरियाद, जिनकी आहो बका अल्लाह के अर्श को हिला दे?
या अल्लाह गज़ा, या अल्लाह कश्मीर, या अल्लाह हमारी बेबसी, ए अल्लाह हमारी बेकसी, हमारा खून, ए अल्लाह हम पे तरस खा ले, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर दे, हम लुट रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, ए अल्लाह हम पे हैसियत हो गए, तेरा नाम लेने वाले, तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी अजानें देने वाले, तुझे सजदा करने वाले, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, ए अल्लाह हम लुट गए। मगर मेरे समेत दिल कहीं और है, हकीकतें कुछ और है। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, पिक एंड चूज है। ये दीन मेरा, ये दीन तेरा, ये तू कर ले, ये मैं कर लूं, ये तुम्हारा काम, ये हमारा काम, इस्लाम सारा मेरा हो जाए। अभी इस कैफियत में हम पहुंचे नहीं है। ये मौलवी का काम है, ये मसूल का काम है, ये उसका काम है, नहीं, किसी का काम नहीं है। मैं सारे इस्लाम वाला हूं। हमारे जिम्मे कोई काम लगाएं, आपका जो हुक्म है, जिम्मे तो अल्लाह ने लगाना है, कोई किसी के जिम्मे नहीं लगाता। हमें ये काम करने इंशाअल्लाह ताला, स्टेप फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना इंशाअल्लाह ताला। तो सैयदा फातिमा को ये तस्बीहात बताई, का रात पढ़ लिया कर, लौंडी गुलाम से बेहतर है। सैयदना अली से किसी ने पूछा रज़ी अल्लाह तआला, अली जिस दिन जंगे सिफ़ीन हो रही थी, तलवारें चल रही थी, मुसलमान कट रहे थे, उस रात तो फिर ये तस्बीह नहीं पढ़ सके होंगे, भूल गए होंगे। कहते नहीं, उस रात भी पढ़ी थी, मैं भूला नहीं था, उस रात भी सिफ़ीन की रात भी मैंने तस्बीह पढ़ी थी। एक दफा जिंदगी में चीज मिल जाती, कर जाते थे। जिस दिन हम अतात में बंध गए और दीन में बंध गए और हमने सोच लिया कि अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की, जिसने इसका एहतमाम किया, हिफाजत की, क़यामत की रोशनी उसके लिए, नूर उसके लिए, दलील उसके लिए, बुरहान दलील उसके लिए, निजात उसके लिए, रोशनी नूर उसके लिए। और जिसने इसका एहतमाम ना किया, इसकी हिफाजत ना की, ना क़यामत में रोशनी होगी, ना निजात होगी, ना इस्लाम की कोई दलील होगी, कोई रेफरेंस उसके पास इस्लाम का नहीं होगा। कहते हैं आप आए, कोई एविडेंस लेके आए ना, किस रेफरेंस से आए? हर बंदा पूछता है किस रेफरेंस से आए, कोई एविडेंस लाए हो, कोई एनओसी लेके आओ ना। तुम्हें किसने भेजा है, अपनी डेजिग्नेशन तो दो। क्या उसके पास कोई दलील नहीं होगी कि मैं मुसलमान हूं? और उसका हशर किसके साथ होगा? पैसों वालों से बात हो रही थी, दौलत पर तो पैसे के पीछे नहीं फिर रहे। 1000 रुपया कमाने वाला मजदूर, उसके दिल में भी क्या है? 15 साल का बच्चा जो अभी 9th में 10th में है, उसके सेहन में भी क्या फंसा पड़ा है? सिर्फ कोठियों कारों वाले तो पैसों के पीछे नहीं है, वो शायद कम हो, और जिनके पास नहीं है वो ज्यादा हो। पैसे की मिकदार बंदे को दुनियादार नहीं बनाती, दुनिया की मोहब्बत इंसान को दुनियादार बनाती है। बादशाह अगर अल्लाह का फर्मा बरदार है, वो दीनदार है, पूरी दुनिया के खजानों का मालिक हो, अल्लाह की इताअत करे, नबी की इत्तबा करे, वो दीनदार है। फाका करे, मुफलिस हो, चीथड़े फटे कपड़े पहने, नंगे पांव रहे, उसके घर रोटी ना पके, उसके दिल में पैसे की मोहब्बत है, वो दुनियादार है। यह म्यार नहीं कि उसके पास पैसे ज्यादा तो वो दुनियादार है, नो। जिसके दिल में दुनिया है वो दुनियादार है, और जिसके दिल में दीन है और अल्लाह की मोहब्बत है वो दीनदार है। पैसा कमाना मना नहीं है, हक के मुताबिक कमाना और हक के रास्ते में खर्च करना। यह हदीस में हम बहुत पढ़ते हैं, कैसे कमाया और कैसे कमाना भी हलाल है और खर्च भी। बाज लोग कमाते हलाल है, खर्च गड़बड़ में कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो इसका हशर किसके साथ होगा बेनमाजी का? हामान, शद्दाद, उमय्या बिन खल्फ, बड़े बड़े 3 काफिरों का नाम लेके कहा क़यामत में, या अल्लाह तो हम अपने नबी की उम्मत में खड़ा करना। मैं तो जुमा शुरू कर रहा था कि शायद मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बातें आपको सुनाऊं, मगर बात कहीं और चली गई। जिंदगी नहीं तो इंशाअल्लाह ये बातें चलती ही रहेंगी, बातों से थोड़ी कुछ होगा। काम तो काम करने से होगा।
जिंदगी तो अमल से होगी। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, पैसों से, बातों से, चीजों से, चेहरों से थोड़ी कुछ होता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बात तो दिल से बनती है और अमल से बनती है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, तुम्हारे पैसे नहीं देखता, अल्लाह तो देखता है तुम्हारे अमल और तुम्हारे दिल। दो ही तो चीजें ठीक करनी है इस दुनिया में, एक दिल और दूसरा अमल। ये बात अगर याद रहेगी मुझे आपको, जुमा ठीक हो गया। दो चीजें ठीक करनी है, दिल और अमल, दिल और अमल। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला देखता है तुम्हारे दिल को और तुम्हारे अमल को। दिल में इखलास हो, मोहब्बत अल्लाह से बेपनाह हो, नबी का रास्ता और तरीका हो, अमल हो, ये उम्मत छा जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये उम्मत आ जाएगी, खैर मौजूद है। एक मट्टी पड़ी है उतार दें, एक जंग लगा है उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला, अंधेरा है रोशनी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। हम इस माशरे में इस्लाम को फैलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसका आगाज अपनी जात से करेंगे। हम इस्लाम के नुमाइंदे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इस्लाम को दुनिया में गालिब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वक्त आ चुका है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बिल्कुल कोई मायूसी नहीं। मेरी इन सारी बातों का मकसद जगाना है, सोतों को उठाना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बाज बंदे जाग के भी सो रहे होते हैं, जाग के भी सो रहे होते हैं। जगाना है, इस्लाम के लिए खड़ा करना है, और इस्लाम के लिए वो खड़ा होगा जो मस्जिद की सफ में खड़ा होगा। जो मस्जिदों की सफों में खड़े होने लग गए वो इस्लाम के लिए खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो जिहाद में खड़े होते हैं वो भी सफ बनाते हैं, और जो मस्जिद में खड़े होते हैं युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा, बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह के लिए किताल करते हैं सफ़े बांध के। और सफ़े बांधने का तरीका कहां सिखाया जाता है? मस्जिद में। मस्जिद से ताल्लुक ना तोड़े, मस्जिद से ताल्लुक ना तोड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कल ये चाहता है कि क़यामत में मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह से मुलाकात करे, वो नमाज कहां अदा करे? जहां अजान कही जाती। दफ्तरों में नमाज नहीं होती मेरे भाइयों, घरों में नमाज नहीं होती। नमाज की एक जगह है, वो मस्जिद है। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, आपको याद है, वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, मैं सिर्फ वो आपको वो बताने के लिए खड़ा हूं। आपने फरमाया मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो अजान सुनने के बाद मस्जिद में, हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उम्मत मुस्लिमा में कितने घर हैं जो नबी करीम से बच जाएं कि वो आग लगाने के लिए निकले और मेरा घर माइनस हो जाए। नहीं यार ये छोड़ दो, ये आता है। नाबीना सहाबी को, जिसका घर दूर है, जिसका रास्ता मुश्किल है, जिसको लाने वाला कोई नहीं, उसको घर में नमाज की इजाजत नहीं मिली। मैं और आप कौन होते हैं जिनको कोई मुफ्ती फतवा दे दे? और वक्त है हमारा, ये जब से सदी शुरू हुई है, दोनों सदियां, वो हिजरी हो वो ईसवी हो, फतह मुसलमानों की है। 1400 में, आज 1447 है, 1400 में रूस आया था, 1401 में जमाना बीत गया, किस्सा पारीना बन गया। यह सदी शुरू हुई 2001 में। कौन आया था? अमेरिका बहादुर आया था, नेटो आया था। आज वो मोदी को यह नहीं कहता कि जहाज गिर गए, 40 दफा से ज्यादा कहा है कि जहाज गिर गए, मारा है पाकिस्तान ने। अमेरिकन कांग्रेस ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने बहुत ठुकाई की है भाई। मगर अजीब है, अपनी सियासत के लिए अमेरिकन कांग्रेस को रेफरेंस बना देते हैं, अगर वो पाकिस्तान की फतह की बात करे तो फिर अपनी मफादात के लिए लोग ट्रंप से ताल्लुक बनाने के लिए राजी हैं। हमें ट्रंप की किसी गवाही की जरूरत नहीं है, मगर वो हमारी गवाही दे भी नहीं रहा। वो तो सिर्फ मोदी से इतना कहता है, कल मुझे मार पड़ी थी, आज तुम्हें मार पड़ी। एक बंदे को मार पड़ी हो ना तो साथ वाला हंस रहा हो, कैसे मार पड़ी, जो हंस रहा उसको आके थप्पड़ मार दे कोई, तो जिसको मार पड़ी होती वो अपनी भूल जाता, उससे क्या कहता है, अगर पिछले साल मुझे पड़ी थी तो इस साल। ट्रंप सिर्फ हिंदुस्तान को यही कह रहा है
कि अगर मुझे अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने मारा है तो अब तुम्हें भी तुम्हारे घर में आके मारा है। जो कहते थे घुस के मारेंगे, अल्लाह ने उनका लफ्ज कैसा पूरा किया। क्या दिल्ली और क्या बंबई और क्या रूस के निजाम और क्या इसराइल की चीजें और क्या फ्रांस, सारी दुनिया की मंडियों और सौदों का भट्टा बिठा दिया हिंदुस्तान में। कोई जीने के काबिल नहीं है। एक दिन उसका पेट्रोल लीक कर जाता है, अगले दिन वैसे धड़ाम गिर जाता है। ये जमीन से नहीं हो रहा, ये फैसले अल्लाह ताला के आसमान की तरफ से हो रहे हैं। कल पिछले साल सारी दुनिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान करती थी, आज वो तन्हा खड़ा है और सारी दुनिया में पाकिस्तान के इस्तकबाल हो रहे हैं। मगर मेरा नौजवान मायूस है, ये कुछ नहीं होना, हालात नहीं बदलने, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। हाँ ऐसे ही है। या सिर्फ यहां हुई कि दुनिया में सारी में हो रही है। सोना 5 लाख को चला गया। मैं कहा तुमने खाना है, सोना सिर्फ पाकिस्तान में महंगा होता है या बैनुल अक़वामी रेट्स होते हैं। मगर जब मायूसी फैली हो तो कोई अच्छी चीज भी अच्छी, ये तो इसराइल को तस्लीम करेंगे, ये तो इब्राहिम कार्ड के ऊपर जा रहे हैं। भाई कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आज अफगानी अगर काबुल में अमन के साथ रह रहे हैं तो ये मुआहदा भी पाकिस्तान ने किया। गजा में अगर अमन मुआहदा हुआ ये भी पाकिस्तान ने किया। लोग कहते हैं गजा में बमबारी अब भी हो रही है। मैं भी जानता हूं अगर गजा में इसराइल बमबारी कर रहा है तो क्या मुजाहिदीन इसराइल पे हमले नहीं कर रहे? क्या मुजाहिदीन इसराइल पे हमले नहीं कर रहे? दोनों तरफ से हो रहा है और ये होता रहना चाहिए। ऐसी जंगबंदी हम भी नहीं चाहते कि जिसमें मार का रुक जाए। इंशाअल्लाह फलस्तीन आजाद होगा। मैं अल्लाह के तवक्कल पे इस मस्जिद में खड़ा होकर कहता हूं बैतुल मक़दस हमारा है और हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह। और कोई मत कहे कि बैतुल मक़दस में नमाज नहीं होती। अगर आज 7 बिन माज में जुमा हो रहा है तो मस्जिद अक्सा में भी जुमा है इंशाअल्लाह। और वो इसराइल की मेहरबानी से नहीं होता, मुसलमानों के जज्बा ईमानी से होता है। वो रुकावटें तोड़ के, वो खारदार तारों को पार करके, वो चलती गोलियों में जलती आग में से गुजर के जुमा पढ़ने जाते हैं। वो गजा वो बैतुल मक़दस को खाली नहीं रखते इंशाअल्लाह। लोग कहते कश्मीर भूल गए। हाँ कश्मीर फिलहाल भूला हुआ है क्योंकि इस वक्त हदफ कश्मीर नहीं है। जंग किसके साथ चल रही है? हिंदुस्तान के साथ। कश्मीर वाकई पीछे रह गया, हदफ उससे बड़ा हो गया है। अब कश्मीर के लिए जंग हो रही कि हिंदुस्तान के लिए? वो पता नहीं कौन उनका कल कह रहा था, हिंद को पता नहीं सिंध कर देंगे, सिंध को हिंद कर देंगे। आगे पीछे बात हो गई। इंशाअल्लाह हमेशा सिंध ने हिंद को लिया है। हिंद में जरूरत नहीं है वो सिंध को ले ले, सिंध हिंद को लेते हैं इंशाअल्लाह। सिंध के बासियों भाइयों, वक्त आ गया कि उन्होंने बता दिया है अब सिंध के लोगों को उठना है और हिंद को लेना है। जब हिंद मिलेगा कश्मीर खुद ही मिल जाएगा। जूनागढ़, माना, वादर, राजस्थान सारे मिल जाएंगे। मक्की साहब फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली को दहलाएंगे, दुल्हन बनाएंगे, अमृतसर को छीन लेंगे, गुजरात काठियावाड़ हमारा होगा, कश्मीर जम्मू ले लेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान हार जाएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के उस बंदे की एक एक बात ऐसे लगती जैसे अभी हो रही हो। पिछले हफ्ते तैयारा गिरा उनका समोसे जैसा। सारी दुनिया मक्की साहब की तकरीरें पीछे लगा रही थी कि देखो उस अल्लाह के बंदे ने कहा ये नहीं चल सकते। इंशाअल्लाह ये नहीं चलेंगे। दौर इस्लाम का है, दौर मुसलमानों का है, दौर जिहाद और मुजाहिदीन का है, दौर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस खैरा उम्मत का है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे, जब मौत आए शहादत की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व दलालतु फिन्नार। सर्दियों के दिन है, उम्मत के जितने भी नेक लोग गुजरे हैं उनको मौसम के एतबार से सर्दी पसंद थी। आग और गर्मी वैसे ही मुसलमान डरते हैं, क्योंकि जहन्नुम को अल्लाह ने आग के साथ तशबीह दी है और वहाँ आग है। और ठंडा पानी, ठंडा साया ये मुसलमानों को इनाम के तौर पे मिलेगा। सर्दियाँ क्यों पसंद थी? मौसम की वजह से या इबादत की वजह से? लंबी रातें, तहज्जुद पढ़े, रात 11 बजे भी सो जाए ना, अल्लाह करे कि हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले रात 11 बजे सो जाए। 11 बजे के बाद बामकसद जागते कि बेमकसद? और 11 बजे सो जाएं, 4:30 उठ जाएं, 5.5 घंटे, 6 घंटे सोना है, 5 बजे उठ जाएं। तो आज यहाँ मेरे ख्याल 5:35 पे अजान हुई है फजर की। 35 मिनट हो गए तहज्जुद पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तहज्जुद में दुआ करें। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर ऐसे गम है, मैं बता नहीं सकता, मगर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तहज्जुद के साथ गुजरती है। मैं अमीर मोहतरम से मिलता हूँ, कैसा चल रहा है? कहते अब जो सारा दिन काम होते जमा करता रहता हूँ, रात को फिर अल्लाह को पेश कर देता हूँ, अगले दिन हल हो जाते हैं इंशाअल्लाह। कहते मैंने कौन सा किसी से कहना है, हमारा कोई नहीं है, हमने किसी को नहीं सुनाना, हमारा किसी पे तवक्कल नहीं, हमारा एक है और वो हमारा रब है। वही मसले हल करता है। दुनिया मिटाना चाहती है, अल्लाह ताला चलाना चाहता है। देखा सैलाब में आपने, हुकूमतें पीछे रह गई और जिनको रोकना था वो आगे निकल गए। ना मीडिया में कोई रुकावट आई, ना कामों में कोई रुकावट आई। आज भी गज़ा में आप लोग खड़े हैं, इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान में खड़े हैं और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान के दिफा में खड़े होंगे, साजिशों का मुकाबला करेंगे, फितनों को दूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मौका देता है तो रात को तहज्जुद फजर जमात के साथ दावत का काम अपने दफ्तर में, अपने मार्केट में, अपने मंडी में जहां काम करते हैं, सब 5, 6, 10 लोगों को जमा करके एक आयत का तर्जुमा, एक आयत रोज पढ़ाएंगे, साल में पारे हो जाएंगे और पढ़ाने वाले को सबसे ज्यादा कुरान आ जाता है इंशाल्लाह। मैं इस हैदराबाद में आया हूँ, आज मस्जिद मरकज बहुत हैं, शायद दावत कमजोर हो गई। मैंने छतों पे दर्स दिए हैं, बैठकों में दर्स दिए हैं, बड़ा काम था। आज हम दावत में एक दूसरे को कहते कमज़ोर हो गए, तो ठीक कौन करेगा इस दावत का निज़ाम? इंशाल्लाह तरबियती नशिस्तें शुरू कर रहे हैं। मैं पूरे हफ्ते से सिंध में हूँ, इंशाल्लाह इसका तसलसल बनाएंगे। अकील भाई से मैंने कहा, बाकी भाइयों से कहा कि इंशाल्लाह पूरी रात एक महीने में एक दिन मस्जिद में रहा करेंगे और अपनी इबादत को सीखेंगे और अपने मोबाइल पाक करने हैं, अपने मोबाइल मौलवी बनाने हैं। आज मुफ्तियों से लोग मसले नहीं पूछते, AI से पूछते हैं। वो कमाल के लोग होंगे जिनका मोबाइल उनको जन्नत में ले जाए, जो अपने मोबाइल से गुनाह नहीं करते, नेकी करते हैं, जो लोगों की दावत कबूल नहीं करते, लोगों तक दावत पहुंचाते हैं। वो लोगों के प्रोपेगंडे नहीं सुनते मोबाइल पे, वो इस्लाम की दावत कर देते हैं मोबाइल पे। इंटरनेट की अगर दुनिया है, ये मोबाइल दुनिया को तबाह कर रहा है। इंशाअल्लाह हम इस मोबाइल के साथ दुनिया को इस्लाम से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अदीदा वफ्तह लहुम फतहन मुबीना वफ्तह लहुम फतहन क़रीबा, अल्लाहुम्मा क़िना बिहलालिका व हरामिका वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।